हेलो दोस्तों, मैं विपिन शर्मा। आज बात करते हैं इज़राइल में घुसपैठ करते 70 इस्लामिक विचारधारा से ओतप्रोत फ़िलिस्तीन के लड़ाकों की, जिन्होंने बॉर्डर पर ही धर दबोचा गया। आखिर कितना गंभीर विरोधाभास है। एक तरफ वैचारिक कट्टरता और दूसरी तरफ आर्थिक निर्भरता। यहाँ आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो इस वैचारिक ढोंग और व्यवहारिक मजबूरी के बीच के अंतर को स्पष्ट कर देगी, जिसमें इस्लामिक कट्टर विचारधारा बनाम पेट की भूख एक वैश्विक विरोधाभास को पैदा करती हुई नजर आती है। दुनिया के नक्शे पर अक्सर एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो तर्क और तर्कहीनता के बीच खड़ी है। क्या यह सभ्यताओं के बीच होने वाली जंग की शुरुआत तो नहीं है? मजहब के नाम पर हम उस नफरत की बात करेंगे जो दूसरी सभ्यताओं का अस्तित्व मिटा देने पर आमादा है, फिर चाहे इसकी कोई भी कीमत और अंजाम क्यों न चुकाना पड़े। हम बात कर रहे हैं उन 70 फिलिस्तीनी मुसलमानों की, जो इजराइल की सीमा पर कचरे और लैट्रिन से भरे हुए ट्रक में छुपकर इजराइल में घुसने का प्रयास करते हुए धरे गए। दुनिया के एकमात्र यहूदी देश के अस्तित्व तक से नफरत करने वाले सो कॉल्ड शांति दूत उनके देश में घुसने का प्रयास क्यों कर रहे थे? क्या रोजगार? क्या शांति की तलाश? क्या राजनीतिक शरण? या फिर कोई अवसर की तलाश, ताकि मौका मिलने पर उनका नरसंहार किया जा सके? आखिर ये फ़िलिस्तीन इजराइल में क्यों घुस रहे थे, अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। मोसाद इसकी जांच में लगी हुई है। कश्मीर से पंडितों, हिंदुओं को बेदखल करने के बाद उन्हीं काफिर हिंदुओं की गलियों में सामान बेचने वाले कश्मीरी फेरी व्यापारी या मिडिल ईस्ट के आलीशान दफ्तरों को संभालते विदेशी काफिर विशेषज्ञ या टीसीएस नासिक में काम करने वाले आईटी एक्सपर्ट, इन सब के पीछे एक ही कड़वा सच है, जिसका नाम है मजहबी कट्टरता। मजहबी कट्टरता केवल वहीं तक जीवित रहती है जहां तक उसे सुख सुविधाओं और रोटी की कीमत न चुकानी पड़े। मजहबी कट्टरता एक खूबसूरत और सुविधाजनक पर्दा होता है, जिसके पीछे ताकतवर लोग अपनी राजनीतिक शतरंज की गोटियां खेलते हैं। इतिहास गवाह है कि जब मजहब को लेकर नफरत बोई जाती है तो सबसे पहले सामाजिक ताने बाने को तहस नहस कर देती है, लेकिन जब बारी अपनी अर्थव्यवस्था या अस्तित्व के संकट की आती है तो वही लोग उन काफिरों या विरोधियों की शरण लेते हैं जिनसे वे नफरत का दावा करते हैं। इजराइल के अस्तित्व तक से नफरत करने वाले मिडिल ईस्ट के रईसजादे जेरूसलम और तेल अवीव के आलीशान 7 स्टार हॉस्पिटलों में अपना इलाज एक्सपर्ट्स यहूदी डॉक्टर से करवाते हैं। 2.7 बिलियन डॉलर की दवाइयाँ और 14.8 बिलियन डॉलर के हथियार भी इजराइल से ही खरीदते हैं। तो यह एक सुविधाजनक कट्टरता है, जहां विचारधारा केवल भाषणों तक सीमित है, लेकिन जीवन का पहिया चलाने के लिए काफिरों की तकनीक, काफिरों के हथियार, आइटम्स, कॉस्मेटिक और बड़े बाजार की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्रूड ऑयल, ड्राई फ्रूट्स भी तो बेचने हैं। बाजार का कोई मजहब नहीं होता, वह केवल ज़रूरत को पहचानता है। नफरत केवल टीवी और रैलियों के लिए है, जबकि सिक्योरिटी और हेल्थ की बात आती है तो ये देश इजराइल के आगे चेकबुक लेकर खड़े होते हैं, जिसके अस्तित्व को वे नकारते हैं। जब स्थानीय स्तर पर रोजगार और संसाधन खत्म हो जाते हैं तो इंसान अपनी रेडिकल विचारधारा को ताक पर रखकर दुश्मन की चौखट पर भी काम करने को मजबूर हो जाता है, जिसका सबसे शानदार उदाहरण है लैट्रिन और गंदगी से भरे हुए ट्रक में बैठकर 70 फिलिस्तीनी मुसलमान इजराइल में घुसने का प्रयास करते हुए काफिर यहूदियों द्वारा धरे जाते हैं। खाड़ी के इस्लामिक देशों का उदाहरण यह स्पष्ट करता है कि तेल की दौलत होने के बावजूद बिना बाहरी दिमाग और कौशल के वो एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते। उनकी भव्य इमारतें और जटिल बिजनेस मॉडल इस बात का प्रमाण है कि प्रगति के लिए इन्हें उन्हीं लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें वे अपने धार्मिक ढांचे में जगह भी नहीं देना पसंद करते। यहाँ आपको दोहरी मानसिकता को, विडंबना को समझना होगा। यह स्थिति एक बड़े रेडिकल समाज को उजागर करती है। यह सवाल हमेशा खड़ा रहेगा कि यदि आप किसी की जीवन शैली, धार्मिक पहचान को स्वीकार नहीं कर सकते तो आप उनके द्वारा बनाए गए स्कूल, रोजगार, संसाधनों, हथियारों
तकनीक, एजुकेशन और मॉडर्न लाइफस्टाइल पर अपना जीवन कैसे गुजार सकते हैं। यह विरोधाभास दर्शाता है कि रेडिकल इस्लामिक कट्टरपंथ अक्सर एक लग्जरी है जिसे लोग केवल सुरक्षित महसूस करने पर अपनाते हैं। जैसे ही पेट की भूख या विकास की दौड़ शुरू होती है, काफिर शब्द एक सहयोगी, मालिक, दोस्ती, भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब में तुरंत बदल जाता है। सच्चाई यह है कि दुनिया केवल वैचारिक और मजहबी नारों से नहीं बल्कि आर्थिक अंतर्निर्भरता से चलती है। जब तक कोई समुदाय आत्ममुग्ध होकर दूसरों का तिरस्कार करेगा लेकिन अपनी ज़रूरत के लिए उन्हीं पर निर्भर रहेगा, तब तक यह विरोधाभास और नफरत समाज के सामने एक आईने की तरह खड़ा रहेगा। मैंने आपके सामने रेडिकल इस्लामिक विचारधारा से ओतप्रोत दुनिया की सच्चाई को आपके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है, जो अकारण ही दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें दें ताकि हम और अच्छे वीडियो बना सकें। इस वीडियो को लाइक करें, पसंद करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती।